नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं महाकाल एस्ट्रो। आज की यह वीडियो शायद हमारी अब तक की सबसे रहस्यमय वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 600 वर्ष पहले ही इसमें आने वाले समय की घटनाओं के संकेत लिख दिए गए थे। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें बताया गया था कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया में अशांति बढ़ेगी, फिर युद्ध होंगे, फिर महामारी आएगी और फिर प्रकृति अपना भयंकर रूप दिखाएगी और धीरे धीरे पूरी मानव सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां पुरानी व्यवस्था समाप्त होकर एक नए युग की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वह समय अब आ चुका है? क्या हम उसी कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी भविष्यवाणियां सैकड़ों वर्ष पहले की गई थी? और अगर भविष्यमालिका की बातों की माने तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या आने वाले वर्षों में दुनिया पहले से कहीं अधिक अस्थिर हो जाएगी? क्या एक बड़ा वैश्विक संघर्ष होने वाला है? क्या कोई नई महामारी या बीमारी मानवता के सामने आने वाली है? क्या प्रकृति अपना ऐसा रूप दिखाने वाली है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2032 के आसपास कोई ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं होगी? आज की वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा भविष्यमालिका से जुड़ी वह सबसे रहस्यमयी बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 600 साल पहले कल्पना कीजिए, आज से लगभग 600 वर्ष पहले का समय। न इंटरनेट था, न टेलीविजन, न आधुनिक विज्ञान उपकरण, कुछ नहीं। न वह हवाई जहाज था और न ही दुनिया के एक कोने की खबर कोई दूसरे कोने तक पहुंचाने का कोई माध्यम। लेकिन इसी दौर में उड़ीसा की धरती पर जन्म हुआ एक संत का नाम था अच्युतानंद दास। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं था, बल्कि उन्हें भविष्य का ज्ञान भी था और उन्होंने अपने ज्ञान को अनेक रचनाओं और पांडुलिपियों में व्यक्त किया। इन्हीं से जुड़ी भविष्यवाणियों को आज हम भविष्यमालिका के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है इन भविष्यवाणियों में केवल यह नहीं बताया गया था कि भविष्य में कोई राजा आएगा या कोई युद्ध होगा, बल्कि इसमें पूरी मानव सभ्यता के बदलने की बात कही गई। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके बाद जो घटनाक्रम बताया जाता है वह किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। पहले अशांति बढ़ेगी, उसके बाद भविष्यमालिका की लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में दुनिया में धीरे धीरे अशांति बढ़ने लगेगी। लोगों के बीच विश्वास कम होगा, समाज में तनाव बढ़ेगा, धन और शक्ति की दौड़ बढ़ेगी, देश एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे और धीरे धीरे दुनिया ऐसी स्थिति में पहुंच सकती है जहां किसी छोटी घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब आप आज की दुनिया को देखिए, एक देश में युद्ध होता है तो उसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक बीमारी किसी एक स्थान से शुरू होती है और कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। एक आर्थिक संकट पूरी दुनिया के बाजारों को हिला सकता है। तो क्या यह वही समय है? क्या हम उस दौर की शुरुआत देख रहे हैं? यह कहना निश्चित नहीं है, लेकिन भविष्यमालिका के समर्थकों का मानना है कि हम धीरे धीरे उसी परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर यह मान्यता सही है तो आगे की घटनाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब प्रकृति बदलेगी। कहा जाता है इसके बाद प्रकृति अपना संतुलन खोने लगेगी। कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं भयंकर सूखा, कहीं बाढ़ तो कहीं
जंगलों में आग, कहीं भूकंप तो कहीं समुद्री तूफान, कहीं असहनीय गर्मी यूरोप की भांति तो कहीं अचानक मौसम में परिवर्तन। अब यह सवाल है, क्या हम केवल सामान्य प्राकृतिक परिवर्तन है या फिर भविष्य मालिका में बताए गए उस समय का संकेत जिसमें प्रकृति स्वयं मानवता को चेतावनी देगी। आज दुनिया में जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है। तापमान बढ़ रहा है, कई स्थानों पर असामान्य मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन क्या अपने आने वाले वर्षों में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है? इस पर सोचा? क्या ऐसा समय आ सकता है जब किसी एक देश की प्राकृतिक आपदा पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाए? भविष्य मालिका की आधुनिक व्याख्याएं इसी तरह के बड़े प्राकृतिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अगली समस्या और भी बड़ी हो सकती है। अब आएगी महामारी। भविष्य मालिका से जुड़ी सबसे चर्चित बातों में से एक है महामारियों का आना। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं जिनसे पूरी मानवता प्रभावित होगी। कुछ परंपराओं में 64 प्रकार की महामारियों का भी अब सोचिए, कुछ वर्ष पहले तक पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का सामना किया। लोग अपने घरों में बंद थे, शहरों की सड़कें खाली थी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई और पहली बार पूरी मानव सभ्यता ने महसूस किया कि एक अदृश्य वायरस पूरी दुनिया को रोक सकता है। इसलिए जब लोग भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां पढ़ते हैं तो कोरोना जैसी घटना उन्हें इन भविष्यवाणियों से जोड़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या कोरोना केवल एक शुरुआत थी? क्या भविष्य में कोई और बड़ी महामारी हो सकती है? क्या कोई ऐसी बीमारी सामने आ सकती है जो आज की बीमारियों से बिल्कुल अलग हो? यह निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है, लेकिन भविष्य मालिका की लोकप्रिय आख्याओं में ऐसे ही किसी बड़े स्वास्थ्य संकट की संभावना की बात की जाती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद दुनिया की राजनीति भी बदल सकती है। मित्रों, अब दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। भविष्य मालिका से जुड़ी आधुनिक व्याख्याओं में एक बड़े वैज्ञानिक और वैश्विक संघर्ष की चर्चा होती है। कहा जाता है कि आने वाले समय में देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। छोटे छोटे संघर्ष बड़े संघर्षों में बदल सकते हैं और अगर परिस्थितियां बिगड़ी तो दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर भी बढ़ सकती है। लेकिन क्या वास्तव में तीसरा विश्व युद्ध होगा? यह कोई निश्चित तथ्य नहीं है, लेकिन आज दुनिया में कई क्षेत्रों में तनाव मौजूद है। इसलिए यह संभावना पूरी तरह काल्पनिक भी नहीं की जा सकती कि आने वाले समय में किसी बड़े संघर्ष का खतरा बढ़े। और अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव केवल युद्ध लड़ने वाले देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ईंधन महंगा हो सकता है, खाद्य संकट बढ़ सकता है, आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। यानी कि एक घटना के बाद दूसरी घटना और फिर तीसरी घटना, यही वह क्रम है जिसे भविष्य मालिका की कई आधुनिक व्याख्याओं में देखा जा सकता है। मित्रों, अब आएगा सबसे बड़ा परिवर्तन। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि जब दुनिया युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से परेशान होगी तब मानवता एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ेगी। पुरानी व्यवस्था कमजोर होगी, लोगों का विश्वास वर्तमान व्यवस्थाओं से उठने लगेगा और धीरे धीरे एक नई व्यवस्था, नए निर्माण की शुरुआत होगी। यहीं से भविष्य मालिका की सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी सामने आती है, युग परिवर्तन। कहा जाता है कि कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा और इसके बाद सत्य युग की शुरुआत होगी। लेकिन सत्य युग का अर्थ केवल समय का बदलना नहीं है,
यह एक ऐसी व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है जहां धर्म बढ़ेगा, अधर्म कम होगा, लोगों में आध्यात्मिकता बढ़ेगी और मानव जीवन का उद्देश्य केवल धन और भौतिक सुख नहीं रहेगा। 2026 से 2032 तक अगर समय को देखें, जिसकी वजह से आज भविष्य मालिका की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, वह है 2026 से 32 का समय। कुछ आधुनिक व्याख्याओं के अनुसार यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कहा जाता है कि आने वाले वर्षों में दुनिया में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। पहले राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है और इसके बाद देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु संबंधी संकट बढ़ सकते हैं और इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ा संकट दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और इन सभी घटनाओं के बीच मानव समाज के भीतर भी एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है। लोग अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर लोगों का झुकाव बढ़ सकता है और संभव है कि आने वाले वर्षों में दुनिया केवल तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदलने लगे। क्या यह सही परिवर्तन है? क्या यह वही समय है जिसके बारे में भविष्य मालिका के संकेत दिए गए थे? इसका उत्तर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन समय आगे बढ़ रहा है और यही बात इस भविष्यवाणी को भी और अधिक रहस्यमयी बना देती है। अब सुनिए 7 दिनों के अंधकार की बात। भविष्य मालिका से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी बात है, 7 दिनों का अंधकार। कुछ लोकप्रिय व्याख्याओं में कहा जाता है कि भविष्य में एक ऐसा समय आ सकता है जब पृथ्वी पर असामान्य अंधकार छा जाएगा। कहा जाता है यह केवल एक दिन की घटना नहीं होगी, बल्कि कई दिनों तक इसका प्रभाव रह सकता है। लेकिन आज यहां सवाल यह उठता है, यह अंधकार किस कारण होगा? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना होगी? क्या यह किसी बड़े वैश्विक संकट का परिणाम होगा? या फिर यह केवल एक प्रतीक है जो यह बताता है कि मानवता एक कठिन आध्यात्मिक दौर से गुजरेगी? आज इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन अगर यह सचमुच किसी वास्तविक घटना का संकेत है तो सोचिए उस समय दुनिया कैसी होगी। संचार व्यवस्था, बिजली, पानी, यातायात और सामान्य जनजीवन क्या होगा उसका? यही कारण है कि यह भविष्यवाणी आज भी लोगों के बीच सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्य मालिका से जुड़ी भविष्यवाणियां को अगर एक क्रम से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इसमें केवल एक घटना की बात नहीं की गई, बल्कि एक पूरा घटनाक्रम बताया गया है। पहले अशांति, फिर प्राकृतिक परिवर्तन, फिर महामारी, सब क्रम से, फिर आर्थिक और सामाजिक संकट, उसके बाद बड़े संघर्ष की संभावना और अंत में युग परिवर्तन। यानी कि एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, दूसरी घटना तीसरी घटना को जन्म देती है और तीसरी घटना एक बड़े परिवर्तन को। यानी कि सब इंटरलिंक्ड हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इस क्रम के शुरुआती चरण में हैं? क्या आने वाले वर्षों में अगली कड़ी सामने आएगी? क्या 2026 से 32 के बीच दुनिया में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा जिसके बारे में आज हम केवल कल्पना कर सकते हैं? या फिर क्या ये सभी भविष्यवाणियां केवल प्रतीकात्मक हैं? यही वह रहस्य है जिसका उत्तर आने वाले समय ही देगा। लेकिन एक और बात,
अगर भविष्य मालिका की मान्यताओं को ध्यान से देखें तो इसमें केवल डर की बात नहीं है, इसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश भी है। संदेश यह है, जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो परिवर्तन आवश्यक हो जाता है और परिवर्तन के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। शायद इसलिए भविष्य मालिका का संदेश यह नहीं है कि डरो क्योंकि विनाश आने वाला है, बल्कि इसका संदेश यह हो सकता है कि सावधान हो जाओ क्योंकि परिवर्तन आने वाला है। और शायद यही कारण है कि आज भी लोग अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, क्योंकि हर पीढ़ी अपने समय में इन भविष्यवाणियों के संकेत खोजती है और उनका अर्थ निकालती है। अंतिम सवाल मित्रों, क्या भविष्य मालिका वास्तव में 600 वर्ष पहले भविष्य को देख चुकी थी? क्या कोरोना जैसी घटनाएं उसी भविष्यवाणी का हिस्सा थी? क्या आने वाले वर्षों में दुनिया किसी बड़े संकट से गुजरेगी? क्या 2026 के बाद घटनाएं तेजी से बदलेंगी? क्या 2032 कोई महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा? और क्या इसके बाद सत्ययुग की शुरुआत होगी? इन सवालों के जवाब आज किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मानव सभ्यता कई बार ऐसी दौर से गुजरती है जब लोगों को लगा कि दुनिया समाप्त होने वाली है, लेकिन हर बार एक नए युग की शुरुआत हुई। इसलिए भविष्य चाहे जैसा भी हो, हमें वर्तमान में अपने कर्मों को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी हमें केवल भविष्य के बारे में सोचने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को सुधारने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो मित्रों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच हो रही हैं? क्या 2026 से 32 के बीच दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? और क्या आप मानते हैं कि हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय श्री जगन्नाथ। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन भविष्यवाणियों पर वीडियो पसंद है तो महाकाल एस्ट्रो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर आएंगे जिसे सुनकर शायद आप कहेंगे, क्या सचमुच सैकड़ों वर्ष पहले यह सब देखा जा चुका था? तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री जगन्नाथ।